नमस्कार। मैं डॉक्टर कंचन सिन्हा घाटशिला कॉलेज के इतिहास विभाग में कार्यरत हूँ। आज मैं यूजी सेमेस्टर 6 के बच्चों के लिए, जिनका कि डीएससी 3 पेपर के अंतर्गत ये टॉपिक आता है, बाल गंगाधर तिलक, उनके बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। तो भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी व देशभक्त बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 ईस्वी में महाराष्ट्र के रत्नगिरी नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता का नाम श्री गंगाधर पंत था, जो कि शिक्षा विभाग में कार्यरत थे, और उनकी माता श्रीमती पार्वती बाई धार्मिकता और सरलता में विश्वास करने वाली स्त्री। 1866 ईस्वी में तिलक को पूना के स्कूल में भेजा गया और वे बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के थे। 10 वर्ष की आयु में उनकी माता का देहांत हो गया और 16 वर्ष की आयु में उनके पिता का भी देहांत हो गया। और 1876 ईस्वी में स्नातक और 1879 में कानून की परीक्षा उन्होंने उत्तीर्ण की। तिलक को यद्यपि गणित में बहुत रुचि थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कानून की पढ़ाई की, क्योंकि सार्वजनिक कार्यों में रुचि लेना ही उनका विचार था कि सार्वजनिक कार्य के लिए कानून की पढ़ाई ही जरूरी। और वो हमेशा उनका कहना था कि मैं जन जागरण के लिए कार्य करना चाहता हूँ और वैसे कार्य के लिए मुझे किस गणित या विज्ञान की उपाधि लेने की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है कि कानून की उपाधि लेकर ही मैं देश में नव जागरण फैला सकूँगा या देश के लोगों के लिए कुछ कार्य कर सकूँ। और अपने देशभक्ति और देश प्रेम से उन्होंने भारतीयों का हृदय जो है वो जीत लिया। इसी कारण उन्हें लोकमान्य भी कहा गया। आर.सी. मजूमदार कहते हैं कि अपने देश प्रेम तथा के अथक प्रयत्नों के बाद गंगाधर लोकमान्य कहलाए जाने लगे और उनकी एक देवता के समान पूजा होने लगी। वह जहाँ कहीं भी जाते थे उनका राजकीय सम्मान उन्हें प्राप्त होता था। तिलक ने अपने सार्वजनिक जीवन का प्रारंभ पूना में 1880 ईस्वी में किया। सर्वप्रथम उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किया और 1880 ईस्वी में तिलक ने पूना में न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की। 1881 ईस्वी में उन्होंने मराठा और केसरी पत्रों का प्रकाशन जो है वो शुरू किया तथा समाज विरोधी और आर्थिक अन्यायों की खबरें प्रकाशित कर जनता के हृदय में स्थान बनाने में वे सफल हुए। 1884 ईस्वी में 1884 ईस्वी में तिलक ने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की और आगामी वर्षों में नमक कर में भी विरोध किया और शराबबंदी, इस सब आदि आंदोलन को चलाए और जनता को अपनी ओर आकृष्ट किया। उनके इन कार्यों के परिणाम स्वरूप 1889 में पूना के सार्वजनिक सभा में बम्बई कांग्रेस के लिए वे प्रतिनिधि चुने गए और 1893 ईस्वी में सरकार का ध्यान गरीब जनता की गरीबी की ओर दिया और सरकार को की भूनीति की कटु आलोचना भी उन्होंने की। 1893 ईस्वी में केसरी में उन्होंने लिखा कि भारत में अंग्रेजी और नौकरशाही से अनुनय विनय करके हम कुछ नहीं पा सकते। ऐसे प्रयत्न करते रहना तो पत्थर पर सिर पटकने के समान। तो 1893 ईस्वी में गणपति उत्सव उन्होंने शुरू किया
और जिसका प्रमुख उद्देश्य था हिंदुओं को संघर्ष करने के लिए प्रेरित करना सरकार के विरुद्ध या उनको जागरूक करना। तो अपने केसरी और मराठा नामक पत्र तथा गणपति उत्सव के माध्यम से तिलक ने भारतीयों को प्रेरित करने का प्रयास किया और 1897 ईस्वी में तिलक बम्बई विधान परिषद के सदस्य चुने गए और तिलक ने विधान परिषद में तत्कालीन प्लेग और अकाल के प्रति कटु आलोचना भी की। और इसी बीच में कोई सरकार की जो कटु नीति थी, उस नीति के कारण 2 नवयुवकों के द्वारा कमिश्नर रैड की हत्या कर दी गई थी और जिसके कारण उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, मतलब बाल गंगाधर तिलक को। हालांकि इससे उनका कोई लेना देना नहीं था, लेकिन हिंसा भड़काने के आरोप में उनको 18 माह के लिए कारावास दे दिया गया था। अंग्रेज़ों के इस कार्य की संपूर्ण भारत में निंदा की गई और 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन कर दिया गया। तिलक सरकार इस निर्णय से सहमत नहीं थी, अतः उन्होंने इसका विरोध किया। वह उनके कार्य क्षेत्र अब महाराष्ट्र तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि संपूर्ण भारत ही उनका कार्य क्षेत्र हो गया। अपने पत्र केसरी के माध्यम से तिलक ने स्वदेशी बहिष्कार तथा स्वराज्य की भावनाओं को जन जन तक फैलाने का प्रयास किया। शीघ्र ही तिलक उग्रवादी कांग्रेस के प्रमुख नेता बन गए और 1908 ईस्वी में उनके द्वारा केसरी में लिखे एक लेख के कारण उन्हें सरकार द्वारा फिर से गिरफ्तार कर लिया और उन्हें 6 वर्ष का कारावास दिया गया। सरकार द्वारा उन्हें सजा देने के पीछे मुख्य उद्देश्य उग्रवादी आंदोलन को कमज़ोर करना था और जिससे वह सरकार जो है वो सफल भी हुई। तिलक को इस प्रकार सजा दिए जाने से संपूर्ण भारत में आक्रोश की लहर फैल गई और इस संदर्भ में शिरोल ने लिखा है कि दंगों की गुरुता से पता चलता है कि केवल उच्च वर्गीय लोगों के ऊपर ही नहीं वरन समाज के निम्न वर्गों के ऊपर भी तिलक का व्यापक प्रभाव पड़ा था। तिलक को मांडले कारागार भेज दिया गया, जहां उन्होंने अपने समय का सदुपयोग गीता रहस्य व द आर्कटिक होम इन द वेदांस इस पुस्तकों की रचना करके उन्होंने अपने समय का सदुपयोग किया। 1914 ईस्वी में उन्हें मुक्त किया गया, जिसके बाद उन्होंने भारत में होम रूल आंदोलन चलाया और तथा घोषणा की कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। 1916 ईस्वी में कांग्रेस का पुनः एकीकरण हो गया, अतः अब स्वराज्य की मांग जोर पकड़ने लगी। तिलक पर अनेक इतिहासकारों और विद्वानों ने आरोप लगाया कि वे क्रांतिकारी थे तथा हिंसा में विश्वास रखते थे और कई विद्वानों ने लिखा है कि तिलक शारीरिक शक्ति के प्रयोग के सिद्धांत में विश्वास रखते थे और इसी प्रकार के विचार सिरोल ने भी व्यक्त किए। उन्होंने लिखा, तिलक पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हत्याओं को जन्म देने वाले वातावरण का निर्माण किया। तो तिलक पर लगाए गए इन आरोपों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। यह सही है कि तिलक महात्मा गांधी के अहिंसा के सिद्धांत के अनुयायी थे, तथापि यह भी सत्य है कि उन्होंने न तो स्वयं हिंसा का प्रयोग किया और न ही हिंसा के लिए किसी को उकसाया। उन्होंने सदैव संवैधानिक तरीकों से
भारत की मांगों को स्वीकार कराने का प्रयत्न किया। इस संदर्भ में विश्वनाथ प्रसाद वर्मा का कथन उल्लेखनीय है कि तिलक ने निरंतर यही तर्क दिया कि मैं राष्ट्रवादी हूँ और अपने देश से प्रेम करता हूँ, किंतु मैं ऐसी किसी योजना से परिचित नहीं हूँ जिसका उद्देश्य वर्तमान राजनीति व्यवस्था को हिंसात्मक तरीके से उलट देना हो। कुछ अन्य विद्वानों ने भी तिलक पर यह आरोप लगाए कि उनका राष्ट्रवाद हिंदुओं तक सीमित नहीं था, वे मुसलमानों के खिलाफ थे। लेकिन इसे भी पूरा नहीं माना जा सकता है, ये भी सत्य नहीं माना जा सकता है, क्योंकि उनकी प्रशंसा, उनकी राष्ट्रवादिता की प्रशंसा जिन्ना, हशम और इमाम अंसारी ने भी की थी। इनके अतिरिक्त 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के समझौते में भी तिलक की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तिलक वास्तव में सरकार की उस नीति के विरोधी थे जिसके द्वारा मुसलमानों को अपने पक्ष में करने के लिए सरकार उनका पक्ष लेती थी, चाहे उससे हिंदुओं की हानि भी क्यों न हो जाए। तो तिलक निसंदेह भारत के एक सच्चे सपूत थे और तिलक अत्यंत ही दूरदर्शी थे, जिसकी पुष्टि इस तथ्य से होती है कि महात्मा गांधी ने जितने भी आंदोलन किए वे सब तिलक पहले ही कर चुके थे। और 31 जुलाई 1920 ईस्वी को तिलक की मृत्यु जो है वो मुंबई में हो जाती है। और तिलक की मृत्यु के समय गांधी जी कहते हैं कि लोकमान्य जनता के आराध्य देव थे, उनके वचन हजारों के लिए वेद वाक्य थे, पुरुषों में पुरुष सिंह संसार से उड़ गया। भारत की भावी संतति के हृदय में यही भाव बना रहेगा कि लोकमान्य नवीन भारत के निर्माता थे। वे उनका यह कहकर स्मरण करेंगे कि एक पुरुष था जो हमारे लिए जन्मा और हमारे लिए ही मर गया। थैंक यू।